अपडेट से जुड़ी हुई। दुनिया भर में कोरोना के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 6 करोड़ मामले 54 देशों में अब तक सामने आ चुके हैं। 54 देशों में कोरोना की दूसरी लहर कोरोना की देखने को मिल रही है। सितंबर तक हर दिन 3 लाख केसेस थे, अब रोजाना 6 लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़ा जस्ट डबल हो गया है और इसीलिए हम कह रहे हैं कोरोना संक्रमण के लिए ये सबसे मुश्किल दौर आपके और हमारे लिए भी है। इसलिए एहतियात बहुत ज्यादा रखने हैं। लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है, सर्दी का मौसम आ गया है, इसलिए चैलेंज और ज्यादा होंगे। बाजारों में जो खचाखच भीड़ बढ़ी रही, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही साथ प्रदूषण भी एक मुख्य वजह कोरोना केसेस के बढ़ने की वजह बताया जा रहा है। कई देश ऐसे हैं, दूसरी लहर है, हमारे देश में तेजी से संख्या बढ़ रही है और इसीलिए राज्य सरकारों को जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना है, खासतौर पर महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात की तरफ से। दरअसल ये जो 3 लाख से लेकर 6 लाख रोजाना केसेस की संख्या बताई जा रही है, ऐसे में 6 करोड़ केस होने में कैसे सिर्फ 18 दिन का वक्त लगा, ये आपको हम बता देते हैं। 5 से 6 करोड़ केसेस कैसे आखिर बढ़ गए। 1 करोड़ तक का 223 दिन का वक्त लगा, 1 से 2 करोड़ होने में फिर 43 दिन का और वक्त लगा और ये संख्या हम 1-1 करोड़ के अंतराल पर आपको बता रहे हैं। 2 से 3 करोड़ 38 दिन का वक्त, फिर 3 से 4 करोड़ होने में 32 दिन का वक्त, 4 से 5 करोड़ जब यह आंकड़ा पहुंचा तो महज 21 दिन का वक्त लगा है और आगे बढ़ते बढ़ते दिन कम हो गए हैं। 5 से 6 करोड़ होने में महज 18 दिन का वक्त लगा है। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार के पाले में गेंद डाल दी है। कह दिया है कि ये केजरीवाल सरकार की गलती है, केजरीवाल सरकार की लापरवाही है। दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से ही ये केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से जो जरूरी कदम उठाए जाने थे वो जरूरी कदम नहीं उठाए गए। दिल्ली सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर केंद्र सरकार से सहयोग मांगा गया है। जरूरी इंतजामों को पूरा करने की कोशिश भी दिल्ली सरकार की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में दिल्ली में कोरोना बना हुआ है और ऐसे में केंद्र सरकार ने साफ कह दिया कि दिल्ली में कोरोना के जो बेकाबू हालात हैं वो केजरीवाल सरकार की गलती है, केजरीवाल सरकार की खामी है। केजरीवाल सरकार ने वक्त पर आईसीयू और टेस्टिंग की संख्या नहीं बढ़ाई और कोरोना पेशेंट्स को वो जरूरी सुविधा और इलाज नहीं मिला। इसी की वजह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और दिल्ली में किस तरीके से तेजी के साथ कोरोना केसेस की संख्या बढ़ रही है, ये आपके लिए जानना और देखना जरूरी है। आप समझ लीजिए कि कोरोना का दिल्ली मीटर ये क्या कह रहा है। यहाँ पर अभी तक 5,45,787 कुल केस सामने आ चुके हैं। 8,720 लोगों की जान जा चुकी है। सिर्फ देश की राजधानी का आंकड़ा है, दिल्ली का आंकड़ा है 4,98,780 लोग ठीक भी हो गए हैं और यही सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान के लिए कही जा रही है। भारत में रिकवरी रेट बहुत बेहतर है और इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं मास्क अभी इस वक्त आपके लिए वैक्सीन है, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना ही करना है। लेकिन साथ ही साथ आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि दिल्ली में 1 महीने में कैसे 2300 लोगों की जान चली गई। तारीख दर तारीख हम आपको बता रहे हैं। 18 नवंबर 131 मौतें हुई, 19 नवंबर 98 लोगों की मौत हुई, 20 नवंबर 118, 21 नवंबर 111, 22 नवंबर यह आंकड़ा आगे बढ़कर 121 लोगों की मौत हुई, फिर 24 नवंबर को 109 लोगों की मौत हुई। ये हम डेट वाइज आपको बता रहे हैं और जो सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं वो अब तक 18 नवंबर को हुई है। 18 नवंबर जब 131 लोगों ने दम तोड़ दिया और यही चिंताजनक स्थिति अभी भी बनी हुई है। लगभग 100 से ज्यादा केसेस रोज मौत के सामने आ रहे हैं देश की राजधानी से। और बड़ी खबर, देश में 93 लाख के पार हो चुका है कोरोना पेशेंट्स का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 43,082 मरीज कुल अब तक बढ़े हैं, सामने आए हैं और 24 घंटे में 492 लोगों ने देश भर में दम तोड़ दिया है। और सीरो सर्वे जिसकी रिसर्च में सामने आया है कि 7.5 करोड़ लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। मतलब ये भी बहुत हद तक संभव है कि आपको कोरोना हुआ हो, आपको मालूम ना पड़ा हो और आप फिर कोरोना नेगेटिव भी हो गए हो, कोरोना आपको टच करके निकल गया हो, आपको कोई खास नुकसान पहुंचा ना हो। लेकिन 24 घंटे में 43,082 मरीज अगर देश भर में सामने आ रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको एहतियात
बरतने ही बरतने होंगे। जब तक वैक्सीन नहीं, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। महाराष्ट्र, चूंकि महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात ये 3 ऐसे राज्य हैं, सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है महाराष्ट्र की स्थिति क्या है, कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। 17,95,959 अब तक केस सामने आ चुके हैं महाराष्ट्र में, जबकि 46,748 लोगों की जान जा चुकी है। और उधर ठीक होने वाला आंकड़ा बहुत बेहतर है, 16,63,723 लोग यहां ठीक भी हो गए हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं हिंदुस्तान का रिकवरी रेट बेहतर, लेकिन आपको फिर भी एहतियात बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। ये केसेस लगातार बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम और आप अपने एहतियात से इसे रोक सकते हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात का आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर 2,01,949 मरीज अब तक गुजरात में सामने आए हैं। 3,906 मौतें अब तक हो चुकी हैं, जबकि 1,83,856 लोग रिकवर होकर, ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। लेकिन चूंकि जानकारी ये भी कह रहे हैं कि जो रिकवरी हुई है उसके बाद दोबारा से कोरोना आपको हो सकता है, लेकिन जो एंटीबॉडीज हैं वो काफी हद तक आपको मदद करेंगे कोरोना से लड़ने के लिए। एहतियात बहुत ज्यादा बरतने हैं, ध्यान बहुत ज्यादा रखना है। अब ओवरऑल आप जान लीजिए कि भारत में कैसे कोरोना की रफ्तार बढ़ी और कैसे ये केसेस लगातार बढ़ते हुए, और हम कह रहे हैं 93 लाख के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। 92,66,706 कुल केस अब तक हिंदुस्तान में आए हैं, जबकि यहाँ पर ये देखिए 1,35,223 लोगों की जान जा चुकी है। जबकि इधर आप आ जाइए, जो कि ठीक होने वाला आंकड़ा है, 86,79,138 लोगों अब तक रिकवरी की खबर है, जो कि सबसे ज्यादा अच्छी बात है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना है, मास्क जरूर पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल बेहद जरूरी